नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं अंकिता मिश्रा। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड। और दृष्टि की पुस्तक से हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है द्विवेदी युगीन पत्रकारिता और छायावाद युगीन पत्रिकाएं। तो फ्रेंड, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने साहित्य यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखेंगे द्विवेदी युगीन पत्रकारिता को और छायावादी युगीन पत्रकारिता को। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड। चलिए हम देखते हैं द्विवेदी युगीन प्रमुख पत्र पत्रिकाओं को। द्विवेदी युगीन प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ हैं। सरस्वती पत्रिका है, सरस्वती, इसका समय 1900 है। इसके संपादक चिंतामणि घोष जी हैं। प्रकार इसका मासिक है, स्थान काशी है। सुदर्शन 1900 ईस्वी। देवकी नंदन खत्री की पत्रिका है, संपादक इसके देवकी नंदन खत्री हैं। मासिक पत्रिका है, काशी से निकलती है। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका 1900 ईस्वी। माधवराव सप्रे मासिक पत्रिका है, रायपुर से। समालोचक 1902। चंद्रधर शर्मा गुलेरी मासिक पत्रिका है, जयपुर से निकलती है। हितवाणी 1904 ईस्वी। ये रुद्रदत्त शर्मा सखाराम गणेश इसके संपादक हैं। ये भी मासिक पत्रिका है और ये कलकत्ता से निकलती है। अभ्युदय 1907 में मदन मोहन मालवीय इसके संपादक हैं। साप्ताहिक पत्रिका है, प्रयाग से निकलती है। देवनागर 1907 ईस्वी का। संपादक इसके उमापति शर्मा और यशोदानंदन अखौरी हैं। मासिक पत्रिका है, कलकत्ता से निकलती है। नरसिंह है 1907 ईस्वी की। संपादक इसके अंबिका दत्त व्यास जी हैं, अंबिका प्रसाद वाजपेयी हैं। साप्ताहिक है, कलकत्ता से निकलती है। इंदु 1909 ईस्वी की। अंबिका प्रसाद गुप्त हैं, संपादक इसके। प्रकार मासिक है, काशी से निकलता है। कर्मयोगी 1909 ईस्वी का है। संपादक सुंदरलाल जी हैं। साप्ताहिक है, प्रयाग से निकलती है। सम्मेलन 1909। धीरेन्द्र वर्मा है संपादक। शोध पत्रिका है, ये प्रयाग से निकलती है। और इसी पत्रिका सम्मेलन पत्रिका के ही संपादक धीरेन्द्र वर्मा तो हैं ही, वियोगी हरि भी हैं। और ये त्रैमासिक पत्रिका निकालते हैं। और धीरेन्द्र वर्मा शोध पत्रिका निकालते हैं, वियोगी हरि जी त्रैमासिक। मर्यादा 1909 ईस्वी की है। इसके संपादक कृष्णकांत मालवीय जी हैं। मासिक पत्रिका है, प्रयाग से निकलती है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इसका। सरस्वती चिंतामणि घोष हैं संपादक, मासिक काशी से। सुदर्शन देवकी नंदन खत्री मासिक काशी से। छत्तीसगढ़ मित्र माधवराव सप्रे मासिक रायपुर से। समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी मासिक जबलपुर से। हितवाणी रुद्रदत्त शर्मा और सखाराम गणेश कलकत्ता से। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय साप्ताहिक प्रयाग से। देवनागर उमापति शर्मा और यशोदानंदन अखौरी मासिक कलकत्ता से। नरसिंह अंबिका प्रसाद वाजपेयी साप्ताहिक है, कलकत्ता से है। नरसिंह अंबिका प्रसाद वाजपेयी साप्ताहिक, कलकत्ता से। इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त मासिक काशी से। कर्मयोगी सुंदरलाल साप्ताहिक, प्रयाग से। सम्मेलन पत्रिका धीरेन्द्र वर्मा वियोगी हरि दोनों लोग निकालते हैं। और धीरेन्द्र वर्मा शोध पत्रिका निकालते हैं, वियोगी हरि त्रैमासिक, प्रयाग से। मर्यादा कृष्णकांत मालवीय मासिक, प्रयाग से। आगे देख लेते हैं। मनोरंजन 1912। ईश्वरी प्रसाद शर्मा साप्ताहिक, कानपुर से। प्रताप 1913। गणेश शंकर विद्यार्थी साप्ताहिक, कानपुर से। प्रभा 1913। कालूराम गंगराडे मासिक, खंडवा से। पाटिलपुत्र 1914।
काशी प्रसाद जायसवाल मासिक पटना से। कलकत्ता समाचार 1914 अमृतलाल चक्रवर्ती दैनिक कलकत्ता से। और श्री शारदा 1916 सेठ गोविंद दास मासिक जबलपुर से। और एक पत्रिका है विश्वनाथ मिश्र की है, विश्वामित्र पत्रिका है 1916 में। मूलचंद अग्रवाल दैनिक पत्रिका है। कानपुर, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, ये चारों जगह से निकलती है। मूलचंद्र अग्रवाल की पत्रिका विश्वामित्र 1916 की है, दैनिक है। कानपुर, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, चारों जगह से निकलती है। मनोरंजन कौन करता है? ईश्वरी प्रसाद शर्मा जी। कहाँ से करते हैं? सप्ताह में एक बार कानपुर से करते हैं। प्रताप, प्रताप किसका होता है? शंकर का प्रताप होता है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी, ये भी साप्ताहिक है कानपुर से। प्रभा कालूराम गंगराडे मासिक है, ये खंडवा से निकलती है। पाटिलपुत्र काशी प्रसाद जायसवाल मासिक है, पटना से निकलती है। कलकत्ता समाचार 1916 में अमृतलाल चक्रवर्ती दैनिक है, कलकत्ता से निकलती है। श्री शारदा सेठ गोविंद दास निकालते हैं, मासिक है, जबलपुर, कानपुर से निकलती है, जबलपुर से ही निकलती है। विश्वामित्र 1916 में मूलचंद्र अग्रवाल निकालते हैं, दैनिक पत्रिका है ये। कानपुर, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई से निकलती है। अब हम मिनी पत्रिकाओं को बार बार से देख लेते हैं डिटेल से। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। 14 अक्टूबर 1999 को नागरिक प्रचारणी सभा के सरस्वती के संपादक मंडल का नाम घोषित किया गया। तो संपादक मंडल को हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं संपादक मंडल में सरस्वती पत्रिका के। जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा कृष्ण दास। तो ये 5 लोग हैं उनके संपादक मंडल में। और यहाँ से प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कौन कौन से लोग नहीं हैं, तो ऐसे नाम दे देगा तो हमें याद रख लेना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण, किशोरीलाल गोस्वामी, कार्तिक प्रसाद खत्री। सरस्वती पत्रिका को आचार्य शुक्ल ने द्वितीय उत्थान अपने समय की सारी प्रवृत्तियों का आभास देकर प्रकट होने वाली पत्रिका कहा था। सरस्वती पत्रिका को शुक्ल जी ने क्या कहा? द्वितीय उत्थान की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली पत्रिका कहा था। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक 1 जनवरी 1900 ईस्वी को निकला। सरस्वती पत्रिका का नामकरण चिंतामणि घोष ने किया है। ये प्रश्न बनता है कि सरस्वती पत्रिका का नामकरण किसने किया? तो चिंतामणि घोष ने किया। सरस्वती का प्रकाशन इंडियन प्रेस इलाहाबाद वर्तमान से तथा संपादन कार्य काशी वाराणसी में प्रारंभ होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन काल में सरस्वती पत्रिका में छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश पूर्णतः निषिद्ध था। छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश पूर्णतः निषिद्ध था। निषिद्ध का मतलब क्या है? निषेध था, मना था। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के समय छायावादी प्रवृत्तियों की झलक सरस्वती में दिखाई देने लगी थी। अब हम देखते हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक और उनके संपादन वर्षों को देख लेते हैं। तो संपादक रहे हैं श्याम सुंदर दास 1900 से 1902 ईस्वी तक। 1900 से 1902 ईस्वी तक। महावीर प्रसाद द्विवेदी जनवरी से 1903 से 1920 तक। महावीर प्रसाद द्विवेदी का समय क्या रहा? जनवरी 1903 से दिसंबर 1920 तक। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, इनका समय रहा है 1921 से 1925 तक। और देवीदत्त शुक्ल जी हैं, इनका समय रहा है 1921 से 1925 तक। नहीं, माफ़ कीजिएगा, देवीदत्त शुक्ल का समय है 1925 तक। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का समय 1921 से 25 तक और 1925 तक देवीदत्त शुक्ल का समय रहा। हरि केशव घोष का समय 1926 ईस्वी रहा। 1926 ईस्वी। आगे देखते हैं। फिर से आगे, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी 1926 से 1928, माफ़ कीजिए। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का समय फिर से आ गया 1926 से 1928 और पहली बार किसमें था इनका समय? 1921 से 1925 ईस्वी तक रहा। उसके बाद देवीदत्त शुक्ल जी आए, इनका 1925। फिर हरीश केशव घोष जी आए, इनका 1926।
फिर पुनः आ गए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी 1926 से 1928। आगे देखिए, पंडित ठाकुर दत्त मिश्र जी हैं, इनका समय 1928 से 1934 ईस्वी। श्रीनाथ सिंह, इनका 1934 से 1935 ईस्वी। उमेश चंद्र मिश्र जी हैं, इनका 1935 से 1945 ईस्वी। देवी दयाल चतुर्वेदी मस्त, इनको क्या कहते थे? देवी दयाल चतुर्वेदी का नाम मस्त भी था, तथा श्री नारायण चतुर्वेदी ने भी इसका संपादन किया है। आगे हम देखते हैं, अब डिटेल से पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका को। माधवराव सप्रे इनके संपादक रहे हैं। पूछ लीजिए कौन है? तो छत्तीसगढ़ मित्र इसके संपादक रहे हैं माधवराव सप्रे। 1900 ईस्वी से छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन रायपुर से आरंभ हुआ था। माधवराव सप्रे इसके संपादक थे। यह मासिक पत्रिका थी। अप्रैल 1901 के अंक में माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी छपी, जो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी गई है। एक सेकंड, चलिए हम एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ से माफ़ी चाहते हैं। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका के संपादक कौन रहे? माधवराव सप्रे। 1900 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन रायपुर से प्रारंभ हुआ। माधवराव सप्रे इसके संपादक थे। यह मासिक पत्रिका थी। अप्रैल 1901 के अंक में माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी छपी, जो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है? यही एक टोकरी भर मिट्टी मानी जाती है। और ये 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन रायपुर से हुआ था। अच्छा, और ये छपी कहाँ थी? एक टोकरी भर मिट्टी छपी, जो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। आगे चलो ठीक। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड समालोचक पत्रिका के बारे में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। समालोचक पत्रिका के संपादक कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 1902 में समालोचक पत्रिका जयपुर से निकलती। इसके संपादक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। समालोचक में नए प्रकाशनों की समीक्षा और आलोचनात्मक विषयों की विवेचना नियमित रूप से प्रकाशित होती थी। तो समालोचक में नए प्रकाशनों की समीक्षा और आलोचनात्मक विषयों की विवेचना नियमित रूप से प्रकाशित होती थी। आगे हम देखते हैं अभ्युदय पत्रिका के बारे में। इसके संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय जी रहे हैं। 1907 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने प्रयाग से अभ्युदय नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। आगे देखते हैं हिंदू के बारे में। हिंदू पत्रिका, इसके संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त रहे हैं। गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुए मतभेद के चलते 1909 में काशी से अपना अलग पत्रिका इंदु प्रकाशन आरंभ किया। गुप्त जी के संपादक होने के बावजूद इस पत्रिका पर जयशंकर प्रसाद की स्पष्ट और गहरी छाप मिलती है। इसे उस समय सरस्वती पत्रिका के विरोधी एवं वैकल्पिक मंच के रूप में देखा जा सकता है या देखा जाता है। गुप्त जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुए मतभेद के चलते 1909 में काशी से अपनी अलग पत्रिका इंदु का प्रकाशन आरंभ किया था। तो किससे मतभेद था? गुप्त जी को महावीर प्रसाद द्विवेदी से मतभेद हुआ था और उसके चलते इन्होंने 1909 में यानी काशी से एक अलग अपनी पत्रिका निकाली जिसका नाम था इंदु। गुप्त जी के संपादक होने के बावजूद इस पत्रिका पर जयशंकर प्रसाद की स्पष्ट और गहरी छाप मिलती है। इसे उस समय सरस्वती पत्रिका के विरोधी एवं वैकल्पिक मंच के रूप में देखा जाता था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी नैतिकता और मर्यादाओं की परिधि में प्रेम जैसे विषयों को तो लगभग वर्जित ही मान लिया था। ऐसे में इंदु ने इनके प्रति एकदम अलग नजरिया अपनाया था।
आगे हम देखते हैं प्रभा पत्रिका कालू राम गंगराड़े से। प्रभा पत्रिका का संपादन किसने किया? कालू राम गंगराड़े ने किया था। यह कहाँ से निकलती है? खंडवा से निकलती है। किस सन में? 1913 में। आगे चलकर माखनलाल चतुर्वेदी और उसके बाद कृष्ण शर्मा नवीन ने इसका संपादन किया। तो कालू राम की पत्रिका कौन सी थी? प्रभा। आगे चलकर इसका संपादन किसने किया? माखनलाल चतुर्वेदी ने। उसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया था। प्रभा में भावों की भिड़ंत नामक ऐतिहासिक लेख छपा है और ये प्रश्न बना भी है एग्जाम में, बहुत बार बना है कि प्रभा में भावों की भिड़ंत नामक ऐतिहासिक लेख छपा था। ऐतिहासिक लेख किस पत्रिका में छपा था? भावों की भिड़ंत नामक, तो प्रभा पत्रिका में छपा था। प्रभा पत्रिका किसकी है? कालूराम गंगराड़े की है। सन 1913 ईस्वी में निकलती है और गंगराड़े के बाद इसका संपादन माखनलाल चतुर्वेदी, उसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया। यहाँ तक क्लियर? जिसमें यह सिद्ध किया गया कि निराला की तो बहुत सी कविताएं रविंद्र ठाकुर की कविताओं की नकल हैं। और इसी पत्रिका में क्या क्लियर किया गया कि निराला जी की जो कविताएं हैं रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल है, कॉपी है। अब हम छायावाद युगीन पत्रिकाओं को देखेंगे फ्रेंड। छायावाद युगीन पत्रिकाओं को देखेंगे। पत्रिका है स्वदेश। 1919 में दशरथ प्रसाद द्विवेदी साप्ताहिक गोरखपुर से। चांद 1920 में राम रख सहगल चंडी प्रसाद हृदय महादेवी वर्मा। तो ये तीनों लोगों ने निकाला था चांद पत्रिका का प्रकाशन 1920 में। राम रख सहगल, चंडी प्रसाद हृदय महादेवी वर्मा साप्ताहिक थी, प्रयाग से निकलती थी। कर्मवीर 1920 में इसके संस्थापक कौन रहे हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, बाद में माधवराव सप्रे हो गए थे कर्मवीर पत्रिका के संपादक। यह जबलपुर से निकलती है, साप्ताहिक पत्रिका थी। आगे देखते हैं आज पत्रिका। आज पत्रिका के संपादक कौन है? श्री प्रकाश विष्णु पराड़कर जी हैं। 1920 ईस्वी की पत्रिका है ये। दैनिक है। दैनिक आज पत्रिका कैसी थी? दैनिक थी। आज से आप समझ ही लीजिए, टुडे का मतलब आज होता है और आज का मतलब दैनिक। दैनिक पत्रिका थी ये, वाराणसी से निकलती है। हिंदी नवजीवन 1921 में महात्मा गांधी इसके संपादक थे, साप्ताहिक थी, अहमदाबाद से निकलती थी। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब आगे हम देखते हैं। आगे देखते हैं समन्वय पत्रिका 1922 में स्वामी माधवानंद और निराला किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? समन्वय पत्रिका के। मासिक थी, कलकत्ता से निकलती थी। किसान मित्र 1922 ईस्वी। राम वृक्ष बेनीपुरी साप्ताहिक, पटना से। माधुरी 1922 ईस्वी। संस्थापक विष्णु नारायण भार्गव, संपादक दुलारीलाल भार्गव थे। रूप नारायण पांडे, कृष्ण बिहारी मिश्र प्रेमचंद। मासिक थी, लखनऊ से निकलती थी। तो माधुरी पत्रिका 1922 ईस्वी में। संस्थापक विष्णु नारायण भार्गव और संस्थापक में कौन थे? विष्णु नारायण भार्गव। और संपादक में कौन कौन थे? दुलारीलाल भार्गव, रूप नारायण पांडे, कृष्ण बिहारी मिश्र और प्रेमचंद। मासिक थी, लखनऊ से निकलती थी। अब हम देख लेते हैं मतवाला पत्रिका को। मतवाला 1923 ईस्वी की पत्रिका है और इसके संपादक कौन रहे? शिव पूजन सहाय, निराला, नवजादिक लाल उग्र जी। संपादक कौन कौन रहे हैं इसके? शिव पूजन सहाय, निराला, नवजादिक लाल उग्र जी। साप्ताहिक थी, कलकत्ता से निकलती थी फ्रेंड। आगे हम बढ़ते हैं। सारथी पत्रिका 1924 में। द्वारका प्रसाद मिश्र साप्ताहिक, जबलपुर से। कल्याण 1925 में। संस्थापक इसके जयदयाल गोयनका जी। संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार थे। मासिक थी, बम्बई, बाद में गोरखपुर से निकलती थी। सैनिक 1925 में। इसके संपादक कौन रहे हैं? कृष्णदत्त पालीवाल जी। दैनिक थी, आगरा से निकलती है। तो हमने एक पत्रिका और दैनिक देखी थी, आज पत्रिका दैनिक थी। और आज पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं? श्री प्रकाश विष्णु पराड़कर जी रहे हैं।
और दैनिक पत्रिका हमने दूसरी कौन सी देख ली, सैनिक पत्रिका, ये भी दैनिक है। कृष्ण संदेश 1925 में लक्ष्मण नारायण गर्दे साप्ताहिक थी, कलकत्ता से निकलती है। सेनापति 1926 में राम गोविंद त्रिवेदी साप्ताहिक थी, कलकत्ता से निकलती है। हिंदू पंच 1926 ईस्वी ईश्वरी दत्त शर्मा साप्ताहिक, कलकत्ता से। बीड़ा 1927 अंबिका प्रसाद त्रिपाठी शांति प्रिय द्विवेदी मासिक, इंदौर से निकलती थी। सरोज को देखते हैं। सरोज 1928 में नवजादिक लाल श्रीवास्तव मासिक, कलकत्ता से निकलती है। विशाल भारत 1928 में बनारसी दास चतुर्वेदी मासिक, कलकत्ता से। युवक 1928 में रामवृक्ष बेनीपुरी गंगा मासिक थी, पटना से निकलती है। माया 1929 में राजेश्वर प्रसाद सिंह भैरव प्रसाद गुप्त मासिक, प्रयाग से निकलती है। आगे देखते हैं हंस पत्रिका को। हंस पत्रिका 1930 ईस्वी की, प्रेमचंद इसके संपादक रहे, मासिक थी, बनारस से। जागरण 1932 शिव पूजन सहाय प्रेमचंद साप्ताहिक, बनारस से। वसुधा भी बहुत बार पूछी गई है। वसुधा 1932 में, वसुधा किसकी थी, बंसीलाल संतराम की थी। 1932 में इसका संपादन हुआ था। मासिक थी ये, जम्मू कश्मीर से निकलती थी। इसकी विशेषता क्या थी कि एक तो ये मासिक थी और कहाँ से निकलती थी, जम्मू कश्मीर से निकलती थी। विश्वबंधु 1933 इसके प्रेरक कौन थे, मालवीय जी की प्रेरणा से ये निकली थी। संपादक कौन थे, बीपी गोस्वामी थे। प्रेरक भी पूछा जाता है, विश्वबंधु के पत्रिका के प्रेरक कौन रहे हैं, किसकी प्रेरणा से निकली है ये, तो इसके प्रेरक मालवीय जी थे। संपादक बीपी गोस्वामी जी थे। साप्ताहिक थी, लाहौर से निकलती। और कौन सी पत्रिका लाहौर से निकलती है, हमने कल ही पढ़ा था, और बता दीजिए। नवीन चंद राय की कौन सी पत्रिका है जो लाहौर से निकलती है, अगर आपको नाम याद है तो कमेंट कीजिए। भारत 1933 ईस्वी इसके संपादक कौन रहे हैं, नंद दुलारे वाजपेयी। भारत 1933 ईस्वी इसके संपादक कौन रहे, नंद दुलारे वाजपेयी। और ये अर्ध साप्ताहिक थी, इलाहाबाद से निकलती थी। तो भारत 1933 नंद दुलारे वाजपेयी, अर्ध साप्ताहिक थी, इलाहाबाद से निकलती थी। अब हम देख लेते हैं वीर अर्जुन। वीर अर्जुन 1934। अच्छा, अर्जुन कृष्ण ये सब लोग किस में थे, महाभारत के उसमें थे ना, तो अर्जुन के साथ कौन था, कृष्ण थे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वीर अर्जुन पत्रिका के संपादक कौन थे, श्री कृष्ण थे। विद्यालंकार थे, इंद्र वाचस्पति थे, और ये भी दैनिक थी, दिल्ली से निकलती है। तो हमने 3 पत्रिका को दैनिक देख लिया। एक तो हमने देखा आज पत्रिका को। आज पत्रिका के संपादक 1920 में श्री प्रकाश विष्णु पराड़कर थे। दैनिक थी, बनारसी से निकलती थी। और क्या थी, और कौन सी थी, और दूसरी हमने देखा था सैनिक पत्रिका 1925 में कृष्णदत्त पालीवाल द्वारा आगरा से निकलती थी। ये भी दैनिक पत्रिका थी। सैनिक हमने देखा था, 2 पत्रिकाएं हो गई। और तीसरी पत्रिका का जिक्र यहाँ हो गया, वीर अर्जुन। ये श्री कृष्ण विद्यालंकार इंद्र वाचस्पति द्वारा संपादक इसके रहे हैं। ये दैनिक पत्रिका थी, दिल्ली से निकलती थी। और चौथा भी देख लीजिए, चौथे का जिक्र हो गया हिंदुस्तान भी दैनिक पत्र था ये। 1936 में सत्यदेव विद्यालंकार, मुकुट बिहारी वर्मा, रतनलाल जोशी द्वारा निकलती थी। ये दैनिक थी, दिल्ली से निकलती थी। नया साहित्य 1936 में, नया साहित्य किसने लिख डाला था, नया साहित्य पत्र के संपादक कौन रहे, शमशेर बहादुर सिंह। अच्छा, नए शिकार की तलाश में हमेशा शेर रहता है, तो नए साहित्य किसने संपादित किया 1936 में, तो शमशेर बहादुर सिंह। रामविलास शर्मा, ये बम्बई से निकलती थी। और इसके संस्थापक कौन थे, शिव प्रसाद गुप्त थे। तो नया साहित्य के संस्थापक कौन थे, शिव प्रसाद गुप्त थे। और जबकि संपादक पूछा जाए तो शमशेर बहादुर सिंह और रामविलास शर्मा थे। और आगे देखते हैं, मतवाला के संस्थापक महादेव प्रसाद सेठ जी थे। मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे, महादेव प्रसाद सेठ जी थे। अगर संपादक पूछा जाए मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे, तो संपादक में शिव पूजन सहाय थे, निराला नवजादिक लाल उग्र जी थे।
तो इतनी चीज़ें उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं फ्रेंड। अब हम चाँद पत्रिका को डिटेल से देखते हैं। चाँद 1920 में प्रयाग से चाँद का प्रकाशन साप्ताहिक पत्रिका के रूप में हुआ, राम रख सहगल, चंडी प्रसाद हृदय के संपादन में। ठीक, और किसने किया था इसका संपादन? महादेवी वर्मा ने भी किया था, पर उनका जिक्र नहीं दिया गया यहाँ। 1923 में इसका प्रकाशन मासिक पत्रिका के रूप में संपादन होने लगा। पहले ये पत्रिका क्या थी? साप्ताहिक थी। तब इसका संपादन किसने किसने किया था? राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हृदय ने किया था। और 1923 में यह मासिक पत्र के रूप में या मासिक पत्रिका के रूप में संपादित होने लगी। इसमें नारी विषयक समस्याओं तथा नारी लेखिकाओं को प्राथमिकता मिलती है। कुछ वर्षों तक इसे महादेवी वर्मा ने चाँद और साहित्यकार पत्रिका का संपादन किया था। चाँद और साहित्यकार पत्रिका का संपादन किसने किया था? महादेवी वर्मा ने कुछ ही वर्षों तक किया था। फ्रेंड, हम आगे देखते हैं माधुरी पत्रिका को। तो हम देखते हैं माधुरी पत्रिका को। फ्रेंड, सन 1922 में लखनऊ से माधुरी पत्रिका का संपादन दुलारीलाल भार्गव ने किया था। 1922 में लखनऊ से माधुरी पत्रिका का संपादन किसने किया? दुलारीलाल भार्गव ने किया था। इसके वास्तविक संपादक कौन थे? वास्तविक संपादक पूछे तो रूप नारायण पांडे और कृष्ण बिहारी मिश्र थे। आगे चलकर प्रेमचंद और शिवपूजन सहाय भी इसके संपादक रहे। माधुरी छायावाद की समर्थक पत्रिकाओं में प्रमुख थी। माधुरी जो थी वो छायावाद की समर्थक पत्रिकाओं में प्रमुख थी। मतवाला को देखते हैं। अभी हम मतवाला के बारे में पढ़ के आ रहे हैं। मतवाला पत्र का ध्येय निराला ने लिखा था। अमीय गरल ससी कर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। देखिए, मतवाला मधुशाला से रिलेट उसमें एक ऑप्शन दे देता है। जब ये पंक्ति देगी तो उसमें एक ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन के रचना का दे देता है, मधुशाला का, तो लोग उसी को टिक करके आते हैं। तो जबकि ये किसकी पंक्तियां हैं? ये मतवाला से है। निराला जी की ध्येय में लिखा हुआ है, अमी गरल ससी कर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। मतवाला के दूसरे पृष्ठ पर निम्न पंक्तियां रहती थी। कौन सी पंक्तियां रहती थी? खींचो न कमान को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये दूसरे पृष्ठ पर निम्न पंक्तियां रहती थी। चलती चक्की चंडू खाने की गप, रंग रूटों की फौज मतवाला पत्रिका के अस्थाई स्तंभ थे। तो अस्थाई स्तंभ क्या थे? चलती चक्की चंडू खाने की गप, रंग रूटों की फौज। ये मतवाला के पत्रिका के अस्थाई स्तंभ थे। यह हिंदी की प्रथम हास्य व्यंग प्रधान साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से निकली, और इसके घोषित संपादक महादेव प्रसाद सेठ जी थे। किंतु इनके संपादक मंडल में शिवपूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा उग्र और निराला जी थे। तो इसके घोषित संपादक में कौन कौन रहे हैं? महादेव प्रसाद सेठ थे। किंतु इनके संपादक में मंडल में पूछा जाए तो शिवपूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा उग्र और निराला जी थे। निराला ने मतवाला में चाबुक और कसौटी स्तंभों का नियमित लेखन किया था। तो निराला ने मतवाला में चाबुक कसौटी स्तंभों का नियमित लेखन किया था। फ्रेंड, आगे देखते हैं हम, थोड़ा सा और है। अब हम देखते हैं हिंदू पंच को। हिंदू पंच पत्रिका का संपादन किसने किया? ईश्वरी दत्त शर्मा ने किया। 1926 में ईश्वरी दत्त शर्मा ने कलकत्ता से हिंदू पंच पत्रिका का संपादन किया, और इसका आदर्श वाक्य क्या था? लज्जा रखने को हिंदू भी हिंदू नाम बचाने को, आया हिंदू पंच हिंद में हिंदू जात जगाने को। लज्जा रखने को हिंदू भी
हिंदू नाम बचाने को, आया हिंदू पंच हिंद में, हिंदू जात बचाने जगाने को। तो ये इसके संपादन में था। देखिए हिंदू आ भी गया है, हिंदू इनके नाम में ये जो लाइनें हैं इसमें आ भी गया है, तो इससे हम आसानी से याद रख सकते हैं कि ये हिंदू पंच पत्रिका के आदर्श वाक्य थे। 1930 में हिंदू पंच का बलिदान अंक प्रकाशित हुआ, जिसे अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया। तो 1930 में हिंदू पंच का बलिदान अंक प्रकाशित हुआ, जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। आगे हम देखते हैं विशाल भारत को। विशाल भारत को देख लेते हैं फ्रेंड। तो विशाल भारत के संपादक कौन रहे हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी रहे हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी ने 1928 में विशाल भारत मासिक पत्रिका का संपादन किया। कुछ समय के लिए अज्ञेय भी इसके संपादक रहे हैं। तो कुछ समय के लिए किस पत्रिका के संपादक अज्ञेय रहे हैं? विशाल भारत के। इसके कला अंक को विशेष प्रसिद्धि मिली है। इसके किस अंक को विशेष प्रसिद्धि मिली है? यानी विशाल भारत पत्रिका के किस अंक को विशेष प्रसिद्धि मिली? तो कला अंक को विशेष प्रसिद्धि मिली। अब हम हंस पत्रिका को देख लेते हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रेमचंद जी हैं। लखनऊ में रहते हुए प्रेमचंद माधुरी पत्रिका का संपादन कर रहे थे और बनारस, यानी अब तो वाराणसी हो गया है, और बनारस में उनका सरस्वती प्रेस भी चल रहा था, लेकिन उन्हें इससे संतोष न था। उनका मन अंग्रेजों की तो फ्रेंड उनका मन क्या हुआ? अंग्रेजों की तरफ था, पराधीनता से पीड़ित था और वे महात्मा गांधी के शांतिमय स्वाधीनता संग्राम अपना लघु योगदान करना चाहते थे। इसी समय उन्होंने हिंदी में एक मासिक पत्रिका निकालने का निर्णय किया तथा जयशंकर प्रसाद के सुझाव पर उनका नाम क्या रखा? हंस रख दिया। किसके सुझाव पर? जयशंकर प्रसाद के सुझाव पर उसका नाम हंस रख दिया। इसका पहला अंक 10 मार्च 1930 को प्रकाशित हुआ। ये कौन कह रहा है? ये कमल किशोर गोयनका जी कह रहे हैं। आगे हम देखते हैं इसी संदर्भ में निर्मल वर्मा एवं कमल किशोर गोयनका द्वारा संपादित एवं साहित्य अकादमी से प्रकाशित प्रेमचंद रचना संचयन से संभार उद्धृत हुआ। अब हम देखते हैं जागरण को। जागरण को देख लेते हैं। 11 फरवरी 1932 में जागरण पत्रिका का प्रकाशन शिवपूजन सहाय ने शुरू किया। 12 अंकों के बाद प्रेमचंद का संरक्षण इसे मिला। घाटे और अर्थाभाव के कारण 21 मई 1934 को इसका प्रकाशन बंद हो गया। यह छायावाद का घोर समर्थक पत्र था। तो पूछा भी जाता है छायावाद का कौन सा घोर समर्थक पत्र था? तो जागरण ही था फ्रेंड। और इसके संपादक कौन थे? शिवपूजन सहाय। इसमें बहुतायत छायावाद की रचनाएं प्रकाशित थी। तो इसमें छायावाद की बहुतायत रचना प्रकाशित थी और ये छायावाद का घोर समर्थक पत्र था। बहुत थोड़ा सा और बचा है फ्रेंड, बने रहिए आप लोग। अब हम देखते हैं भारत नंद दुलारे वाजपेयी। भारत के संपादक कौन रहे हैं? नंद दुलारे वाजपेयी रहे हैं। 1933 में नंद दुलारे वाजपेयी के संपादकत्व में इलाहाबाद से भारत पत्रिका का प्रकाशन होता था। यह छायावाद का समर्थक पत्र था। यह भी छायावाद का समर्थक पत्र था, यानी भारत भी छायावाद का समर्थक पत्र था। यदि घोर समर्थक पूछे तो फ्रेंड जागरण को लगाना है हमें, ठीक। तो अगर घोर समर्थक पूछे तो हम जागरण को सही करके आएंगे, और यदि सिर्फ समर्थक पूछ ले छायावाद का समर्थक पत्र और भारत ऑप्शन में हो तो हम भारत को सही करके आएंगे। और इस पत्रिका द्वारा वाजपेयी जी छायावाद के विरोधियों को गिन गिन कर खबर लेते थे। छायावाद के विरोधियों की गिन गिन कर खबर लेते थे। अन्य पत्रिकाएं देख लेते हैं हम। अन्य पत्रिकाएं देख लेते हैं। 1920 ईस्वी में पटना से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश नामक पत्र निकाला। 1920 ईस्वी में पटना से राजेंद्र प्रसाद ने देश नामक पत्र निकाला, और यह कैसा पत्र था? राजनीतिक पत्र था। 1920 में पटना से राजेंद्र प्रसाद देश नामक पत्र निकाला और यह राजनीतिक पत्र था। छायावाद पर आक्रमण करने वाली पत्रिकाओं में सुधा सबसे मुखर थी। 1922 में प्रकाशित समन्वय पत्रिका का संपादन भी निराला ने किया था। 1921 में अहमदाबाद से महात्मा गांधी ने
हिंदी नवजीवन नामक पत्र निकाला था। इसने तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक चेतना को सशक्त बाणी दी थी। तो 1921 में अहमदाबाद से महात्मा गांधी ने कौन सा पत्र निकाला था? हिंदी नवजीवन नामक पत्र निकाला था और इसने तात्कालिक राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना को सशक्त बाणी दी थी। फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम कल 4 बजे के सेशन में, और सुबह देखना ना भूलें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज 10 बजे मॉर्निंग में डेली मिलेगी आपको। जो भी हमारे मित्र हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए फ्रेंड। और सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू।